समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती 100 मोक्ष। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते हुए हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख अज्ञान का दुख है और उस अज्ञान की निवृत्ति सम्यक समाधान के माध्यम से ही संभव है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी कृत युग का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। युगलीय काल में कबीला से नगर सभ्यता का उत्थान राजा ऋषभदेव ने किस प्रकार किया। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज जी की, कृतयोग, काबिला सभ्यता आदि ये शब्द जो अन्य दर्शनों से हमें प्राप्त होते, वही अगर हम जैनागम की अपेक्षा से समझें तो जो ये काल का परिवर्तन देखने में आता है, उत्सर्पणी अवसर्पणी, उनमें पहले काल से लेकर छठवें काल तक जो वर्तमान में चलने वाला होंडावसर्पणी काल है, उसके निमित्त से ये जो विशेष व्यवस्था काल परिवर्तन के रूप में देखने के लिए मिलती है, उनके ही निमित्त से ये युगलिया सभ्यता या काबिला सभ्यता बदलते हुए वर्तमान की व्यवस्था बनती हुई देखने के लिए मिले। अगर जिनागम की अपेक्षा से इस व्यवस्था को हम समझें तो अवसर्पणी काल के पहले 3 काल भोग भूमि के रूप में स्वीकार किए जाते और उन भोग भूमि के निमित्त से ही वह काबिला या युगलीय सभ्यता हुआ करती है, जहाँ मात्र भोग ही भोगना उनका मुख्य कार्य होता है, अन्य कोई कार्य नहीं। युगलिया के रूप में जन्म लेना और युगलिया के रूप में ही मृत्यु को प्राप्त होना, ये व्यवस्था पहले 3 काल में हुआ करती है, जिसे भोग भूमि के रूप में स्वीकार किया जाए। और जैसे ही ये भोग भूमि समाप्त होती है, जो चौथा
आदि काल प्रारंभ होता है, यानी चौथे काल से आगे के काल को वह भोग भूमि के बाद कर्म भूमि के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसे अन्य दर्शनों में कर्म भूमि की जगह कृत युग, त्रेता युग आदि आदि अनेक युगों से संज्ञा देते हुए समझाने का प्रयास किया। ये वर्तमान में यानी चौथे काल से लेकर वर्तमान में चलने वाला जो कर्म भूमि का समय है, कर्म करके पुरुषार्थ करके अपनी आजीविका प्राप्त कर लेना, ये व्यवस्था कर्म भूमि की चौथे काल से प्रारंभ होती। और आदिनाथ भगवान के पूर्व में भी जो अन्य कुलकर हुए थे, उन 14 कुलकरों ने ये कुल की व्यवस्था, मतलब ये जो नगर सभ्यता है, व्यवस्था है कि नगरों में कैसा रहना है, कौन अपनी कैसी आजीविका करते हुए किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करे, आदि ये सब व्यवस्थाएं उस कुलकरों के द्वारा प्रस्थापित की जाती है, जिनके माध्यम से ही ये जो कर्म भूमि है या जिसे कर्ता युग कहा जाता है, कर्म युग कहा जाता है, तो वह प्रारंभ होता है। प्रत्येक काल में अवसर्पणी उपसर्पणी काल में ये परिवर्तन पहले काल से छठे काल तक, छठे काल से पहले काल तक होता है। तो ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में पहले तो समझने की आवश्यकता है। आदिनाथ भगवान ने प्रत्येक अन्य पूर्व काल के कुलकर आदि आदि के निमित्त से या तीर्थंकर भगवान आदि के निमित्त से जो व्यवस्थाएं बताई गई थी, वही व्यवस्थाएं उन्होंने पुनः बताने का प्रयास किया। उन्होंने नई कोई व्यवस्था बनाई नहीं है। कर्म युग के या इस कर्म भूमि के प्रारंभ में जो अन्य 13 और 14वें कुलकर के बाद तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जो असीम असी आदि व्यवस्थाएं प्रदान करने वाले हुए, क्योंकि काल का परिवर्तन तीसरे काल के बाद भोग भूमि समाप्त होते हुए कर्म भूमि रूप प्रारंभ होता है। इस अपेक्षा से उन्होंने अनेक व्यवस्थाएं प्रदान की। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन षट कर्मों का उपदेश देते हुए आजीविका कैसे की जाती है बताया। और इसी कारण से इसे कर्म भूमि के रूप में या कर्ता युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये तीर्थंकर भगवान कुलकर आदि मात्र व्यवस्था बताने वाले होते हैं। व्यवस्थाएं तो त्रैकालिक होती है, काल के परिणमन के अनुसार उसमें परिणमन, व्यवस्थाओं में परिणमन होते हुए देखने के लिए मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रवीण कड़मकर वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नैसर्गिक मृत्यु होने के बाद आत्मा भटकती है या आपघाती मृत्यु होने के बाद आत्मा भटकती है, भूत वगैरह पिशाच वगैरह क्या है महाराज जी, इसका समाधान हमको कर दीजिए। जिन धर्म की अपेक्षा से मृत्यु के बाद कभी भी आत्मा भटकती नहीं, चाहे नैसर्गिक मृत्यु हो चाहे अपघात से मृत्यु क्यों ना, क्योंकि जब भी जीव की मृत्यु होती है, किसी पर्याय से वह निकलता है, तो 3 समय में ही कहीं अन्य स्थानों में उसका जन्म होता है। जो भूत पिशाच व्यंतर आदि कहे जाते हैं, ये एक विशेष जाति के देव है। जो आगम में 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं। वैमानिक यानी ऊपर स्वर्गों में रहने वाले, जो ज्योतिष, ये सूर्य चंद्रमा जिनके विमान हैं या स्थान हैं, ये ज्योतिष जाति के देव कहलाते हैं। और विशेष रूप से जो व्यंतर जाति के देव हैं, उनमें ये भेद देखने के लिए मिलते हैं। भूत पिशाच राक्षस, ये राक्षस भवनवासी जाति के देव। तो ये सब कुछ देवों की व्यवस्था है, जो देव गति के होने पर भी निकृष्ट काम करते हुए कहीं कहीं दूसरों को सताना, प्रताड़ित करना, उनके मज़े लेना, ये जो कार्य करते हैं, वे भूत पिशाच आदि व्यंतर जाति के देव हैं। जैसे कई चैनल टीवी या सीरियल आदि के माध्यम से दिखाया जाता है, अमुक व्यक्ति मरता है और उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, इसको परेशान कर रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता। आत्मा 3 समय में, मिनट नहीं, समय बहुत छोटा काल है, छोटी कालावधि है, उतने समय में, चौथे समय में किसी न किसी पर्याय में जीव पहुँचता ही पहुँचता है। हाँ, माना कि उसने अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं की, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष लेकर वो मरा है या किसी व्यक्ति
के प्रति राग लेकर भी मरा है तो हो सकता है वो वहाँ से मरकर वह व्यंतर जाति का देव हुआ है। कुछ एक पुण्य कुछ पाप ऐसी मिश्र परिणति के साथ साथ परिग्रह आदि के निमित्त को दूर करते हुए कुछ धर्म कार्य करते हुए भी विपरीतता को करने वाले ऐसे जीव व्यंतर बनते हैं, चाहे वह नैसर्गिक मृत्यु को प्राप्त करे या अपघात मृत्यु को। और वे भूत पिशाच आदि प्रकार के व्यंतर जाति के देव बनते और वे आपको परेशान करने के लिए आपके पुण्य पाप के अनुसार कर्मोदय के निमित्त से आ सकते हैं, पर वे जो दिखाए जाते हैं यहाँ से आत्मा ऐसी भटक रही है। आत्मा शरीर के अभाव में 3 समय से अधिक नहीं भटकती। आँख की पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। फिर आप गणित लगाना कितना छोटा समय का वह पीरियड है, कालावधि है, उतने में कहीं ना कहीं जीव वहाँ पर पहुँचता है। दूसरी पर्याय को वह प्राप्त करते हुए ही अपने सुख दुख या कर्मों के अनुसार वहाँ अपनी गति अपना स्थान निर्धारित करता है। भूत पिशाच आदि व्यंतर जाति के देव है, असुर कुमार आदि आदि भवनवासी जाति के देव है, तो उनके विषय में और विस्तार से समझते हुए निर्णय करना होगा। पर जैनागम के अनुसार आत्मा कभी भी भटकती नहीं है, वे 3 समय में किसी पर्याय को अवश्य ही प्राप्त करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से मनोज पांडे अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि अगर किसी अनाथ को हम गोद लेते हैं या बच्चे उसे अपन संभालते हैं, पालते पोसते हैं, तो क्या ये किस श्रेणी में आएगा शास्त्र की दृष्टि से, योग्य अयोग्य या परिक्रमण? अनाथ बच्चों को गोद लेना, उनकी परवरिश करना, ये एक प्रकार की दया दत्ती है। यानी जो 3 प्रकार के पुण्य प्राप्ति के लिए श्रावकों के लिए देने योग्य या दत्ती के रूप में कहा है। एक मुनिराज आदि के निमित्त से दिया गया दान वह पात्र दत्ती है, जो उसके अलावा मतलब पात्र नहीं होने पर भी जो एक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी जीव के प्रति दया करुणा से भरते हुए उसके लिए किया जाने वाला वह प्रत्येक सहयोग दया दत्ती, दत्ती यानी देना, किसी को दया दान के रूप में देना, ये दया दत्ती कहती है। हमारा ही धर्मात्मा हमारे समान योग्य बने, काबिल बने, उसके लिए जो कुछ उसके लिए सहयोग किया जाता है वह समदत्ती कही जाती है, समान बनाने की। तो ये जो अनाथ बच्चों के लिए परवरिश के लिए या उनको गोद में लेना, उनकी परवरिश के लिए सहयोग आदि करना, ये सब कुछ दया दत्ती के ही अंतर्गत आता है। इसमें कोई पाप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो अनाथ है और उसके लिए आप जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी कर रहे हैं, कई लोग गोद नहीं लेते पर जिस स्थान में वो रहता है वहाँ पर 1, 2, 4 बच्चों की व्यवस्था उस अनाथाश्रम में कर लेते हैं, तो उसे भी घर में लाना नहीं पर उसे भी गोद लेना कहते हैं। तो दोनों प्रकार का गोद लेना किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में अनुचित नहीं है। उसे हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भले ही बहुत बड़ा दान नहीं पर व्यवस्था के रूप में उसे दया दत्ती ही कहेंगे। दया पुण्य का साधन है, धर्म का ही साधन होने से ऐसा कार्य करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर ध्यान रखें कि हमारे भाव वहाँ दया के हो, अन्य किसी प्रकार से दिखावे के या अन्य कोई उद्देश्य लेकर वहाँ कार्य नहीं हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, विधानों में महायज्ञ नायक और यज्ञ नायक का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और सौधर्म इंद्र क्या बाकी ऊपर वाले स्वर्गों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? और वह तो एक भावतारी होते हैं, लेकिन आगे के देवों का तो और सब कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, तो ऐसा क्यों? विधान, पंचकलणक आदि ये जो अनुष्ठान होते, इन अनुष्ठान के अंत में या प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार यज्ञ हवन आदि कार्य होते, और उस यज्ञ हवन के जो मुखिया होते हैं उसे यज्ञ नायक या महायज्ञ नायक के रूप में कहा जाता। शब्द ही स्पष्ट कर रहा है यज्ञ और नायक। यज्ञ के जो नायक है, मुखिया है, उस यज्ञ नायक को महायज्ञ नायक यज्ञ नायक के रूप में कहा। और ये पूर्ण रूप से मनुष्य ही होते हैं, जैसे सौधर्म, कुबेर आदि आदि ईशान
जो ये पात्र बनाए जाते हैं वहाँ तो देवों की संकल्पना की जाती है, पर जो यज्ञ नायक महायज्ञ नायक होते हैं वो इंसानों के मुखिया के रूप में जो यज्ञ के मुखिया होते हैं उसे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वे एक भावावतारी ही होते हैं। इसलिए सौधर्म की विशेषता सभी अनुष्ठानों में विशेष स्वीकार की जाती है। और मात्र एक भावावतारी ही नहीं अपितु उस सौधर्म का पद ही एक ऐसा विशेष पद है, पहले स्वर्ग में होने के बावजूद भी उस सौधर्म इंद्र की अनेक विशेषता है। पूरे इंद्रों में अगर किसी की आज्ञा चलती है तो वह सौधर्म इंद्र की आज्ञा चलती है। वैभव की दृष्टि से, आज्ञा की दृष्टि से, एक भावावतारी होने की दृष्टि से वह सौधर्म विशेष होता है। अन्य मतलब 16वें स्वर्ग के ऊपर के गृहवेक आदि के जो इंद्र है, देव है, वे भी भले एक अभावावतारी होते हैं पर फिर भी सौधर्म की आज्ञा, उसकी विभूति आदि आदि सब लेकर उसकी महानता आगम में विशेष कही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से प्रमोद मानेकर, अगले समीचीन विकल्प में। महाराज जी, अभी अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान अपघात हुआ उसमें बैठे हुए सभी यानी 265 प्रवासी मृत्यु हो गए, मगर आश्चर्य की बात एक है कि विमान में बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है वो बच गया। और जो विमान जहाँ पे धड़का महाराज जी वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और खानावड़ जहाँ भोजन करते हैं, तो वहाँ के 20-25 लोग मर गए जबकि वो विमान में बैठे हुए नहीं हैं। तो ये जो समय से पहले मृत्यु होती है या अपन कदली घात जिसे कहते हैं, तो मनुष्य और तिर्यंच के आयु में या कर्मों में कदली घात तो हो सकता है, मगर क्या अब ये एक तो बच गया जिसे निमित्त पूरा मिला है, फिर भी वो बच गया, और बाकी जो बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, सोए थे, जो विमान में नहीं बैठे थे, उनका कदली घात हो गया ऐसा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि उनका भी अकाल मृत्यु हुआ ऐसा हम समझते हैं। तो महाराज जी, प्रश्न ये उठता है कि ये कदली घात फिर जब आयु कर्म बंधा जाता है मनुष्य या तिर्यंच का, तभी उसी में ऐसी विशेषता होती है क्या कि इसका कदली घात होगा इन लोगों का या नहीं होगा? तो ये जो कर्म का कार्य है वो कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ी शंका है महाराज जी, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु 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 महाराज। पहली बात तो प्रमोद जी ये स्पष्ट समझना कि आगम में कर्णानियोग में किसी भी प्रकार से कदली घात, मरण, अकाल मृत्यु आदि नाम का कोई कर्म बंध नहीं, और आयु कर्म में भी ऐसी कोई व्यवस्था अलग से कुछ विशेष जीवों के लिए नहीं बनाई है कि इन जीवों का अकाल मरण या कदली घात होने वाला है। वो तो एक्सीडेंटली अचानक रूप से जिनकी मृत्यु होती है उसके लिए आगम में 7 कारण बताए हैं। जहर खा लेना, श्वासों का रुक जाना, कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाना आदि इन निमित्तों को प्राप्त करने से ही जिनकी आयु अधिक होने पर भी उसके पूर्व में जो मृत्यु होती है उसे कदली घात या अकाल मरण कहा जाता है। और ज़रूरी नहीं है वर्तमान में जो घटित घटना है अहमदाबाद आदि की, तो वह आवश्यकता नहीं है कि सबका ही वहाँ कदली घात अकाल मरण हो। माना कि उन सबका ऐसा नियोग था कि जो विमान में बैठे थे और जो विमान में नहीं भी बैठे थे उनका कहीं न कहीं पूर्व जन्म का ऐसा नियोग होगा, क्योंकि ये सत्य समझना पुण्य हो चाहे पाप हो सामूहिक रूप से उदय में आता है। और जैसे कोरोना समय में भी सबको एक साथ बीमारी हुई, जिनका कोई संबंध नहीं था कुछ चले गए, तो ऐसे ही यहाँ इन जीवों का, भले कोई लंदन के थे कोई कहीं के थे, पर ये पक्का मानना उन जीवों का पूर्व कर्म का ऐसा सामूहिक नियोग था, सामूहिक पाप कर्म का उदय उस समय पर उदय में आया, कर्म का बंध, जिस कारण से जिनका कोई लेना देना नहीं था, तारतम्य नहीं थी, फिर भी उनकी एक साथ मृत्यु होते हुए देखने के लिए मिली है। ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान हम सबके पास है कि वह अकाल मरण है कि उनकी मृत्यु
उसी प्रकार से लिखी थी, पर ये सत्य है अकाल मृत्यु नाम की कोई व्यवस्था अलग से नहीं है। उनकी आयु पूर्ण होने से पूर्व जो मृत्यु होती है उसे अकाल मरण कहा जाता है। इसलिए ये कंडीशन अकाल मरण की भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर यह पक्का है कि उन सबका कहीं न कहीं पूर्व जन्म का सामूहिक पाप कर्म का उदय एक साथ आया और इसी कारण से उनकी ऐसी मृत्यु कौन कहाँ का ऐसे मिलकर यहाँ पर हुई है। जैसे अनेक नगरों से सभी एक साथ मिलते हैं और ये क्यों मिले, कौन कहाँ का, पर मात्र ये कर्म के नियोग से ही व्यवस्था बनती है। ऐसी ही व्यवस्था वहाँ पर बनी, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान। आज का समय